इसके बाद में मैं यहाँ आया 4 बजे, तो मैं बैटरी का टॉर्च का चार्ज लगा, तो मेरे को यहाँ झाग मिले। झाग झाग तो उसकी दवाई वगैरह भी ली? खूब 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 डॉक्टर से हैरान हो चुके थे। मैं मतलब लगभग कितने साल आपने दवाई ली होगी? मैंने ली 3 साल। 3 साल में एक बार? 1 साल में एक बार करता था मैं। बैसाखी दूज को करता था कि बैसाखी दूज में मैंने पर्चा मिला हुआ था, और बाबा की दूज है, बाबा की समाधि की। अगला को सीधी कहते हैं कि 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में आराम दिखे 10-20 तो मंदिराओ, मैं तो अपना घर रहो, तो कोई मनाओ दाम पर है। फिर आपके जो दाम पर आते हैं उनको कुछ परहेज वगैरह भी रखना पड़ता है? कोई परहेज नहीं है वो। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आज हमारे साथ हैं प्रकाश दास जी महाराज गिरावड़ी धाम से, जिनको लोग चिमटे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो आज महाराज जी से हम धाम के बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि महाराज जी किन किन बीमारियों का झाड़ा लगाते हैं और झाड़ा लगाने की शुरुआत किस प्रकार की। तो महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो समाधि है ये ताऊ जी था, ये 50 साल के बाद में समाधि ली थी, वो नहीं जानते थे, तो वो घूम फिर के यहाँ पर 2 अगरबत्ती लगाया करते थे, और कहीं पंजाब यूपी कहाँ कहाँ घूमता है, उसके पीछे हम क्या जाते थे, तो वो महीना 2 महीना से आते थे, हमारे घर डरता था और डट के फिर वापिस निकल जाते थे। तो उसके बाद का मैं 14 साल का था, तो उन्होंने 14 साल बाद मैंने समाधि ले ली थी। समाधि लेने के बाद का मैं खुद के सस्ते कोड था, जो कि कोई नजदीक नहीं देख सकता था। आपके खुद के था? मेरा खुद का था, और दुनिया में देश भर में दुनिया में दिखा लिया था मैं। अंत में मैंने कोशिश की, तो बाबा जी को 3 बजे आकर बोला कि ऐसा काम नहीं करना, मेरे स्थान का तो आज तो कर सब कुछ बन गया। वहाँ समाधि थी, गुजार किया, कोई दिक्कत नहीं। ये बात कितने साल पुरानी होगी? ये हो गई 14 साल का मैं था, और 17 साल का मानी बीमारी थी मेरी, 3 साल बाद में हुई थी, और अब मैं 51 लगभग में हुई थी। अब वो साल तो मेरे को कंपत्ति करनी नहीं आती है। उसके बाद मैं यहाँ आया 4 बजे, तो मैं बैटरी का टॉर्च का चार्ज लगा, तो मेरे को यहाँ झाग मिले। झाग ऊपर पे, तो मैंने एक कटिकला लेके वो हाथों पर और पैरों पर लगाकर, पैर को लगाने में मैं वो कुछ हो जाएगा अपने। दूसरे दिन मेरे पिताजी बोला कि एक बड़ा डॉक्टर बता रहा है उससे, तो मतलब 24 घंटा में मेरे रात के वो खरोट उतर गए सारे, सही होने लगे। 24 घंटा के अंदर मेरे बिल्कुल सही हो गए। तो आपको जाग एक ही दिन मिले या दूसरे दिन भी मिले? एक ही दिन मिले। एक ही दिन में आपको फायदा हो गया? 24 घंटा मतलब वो खरोट उतर गए, वो खून बंद हो गया मेरी। और आज बैसाखी दूज में यदि बच्चे नहीं दे पाऊंगे मैं, तो मैं चिमटे को चला सकूं। अच्छा। बैसाखी दिक्कत वापिस हो जाती है? रात को सूझ जाएंगे, हाथ खून चल जाएंगे। अच्छा। अभी पीछे में एक गाड़ी चक्कर में चला गया था, बच्चे में आप सुना था, तो झाड़ा नहीं दे पाया, तो बोले बच्चे आप झाड़ा नहीं दे रहे, खून चल गए। तो उसके बाद बैसाखी दूज की तो मेरे को बच्चे जिमानी बाद दूज का उनकी समाधि ली। जब आपको ये जाग मिले उसके पहले आपने जो आपके कोड निकले उसकी दवाई वगैरह भी ली? खूब डॉक्टर से हैरान हो चुके थे। मतलब लगभग कितने साल आपने दवाई ली होगी? मैंने ली 3 साल। कोई भी फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं मिला था। और जो जाग यहाँ पर समाधि पर मिले उसके बाद में दूसरे दिन आपके दूसरे दिन ही दवाई भी मिली थी, तीसरे दिन तो अच्छा रोटी खाने लगे था, घर के परिवार को रोटी खवाया था। उसके बाद के मैं सुबह शाम अगरबत्ती करता था, क्यों मैं मेरा दिन में करता था। सही बात कि अपनी जिंदगी सही कर दी मालिक ने, बाबा ने। सही बात। तो मैं सुबह शाम और इस जंगल में आके 2 अगरबत्ती करता था, और जो मैं ध्यान की मजदूरी करता था 12 महीना में मेरी गरज के लिए 1 स्वामनी और जागरण करता था। 1 साल में एक बार करता था मैं। बैसाखी दूज को करता था कि बैसाखी दूज में मैंने पर्चा मिला हुआ था, और बाबा की दूज है, बाबा की समाधि की, और बैसाख को मेरा पर्चा मिला हुआ था, तो बैसाखी दूज को मैं मानता रहा शुरू से। फिर आपने चिमटे की शुरुआत कैसे की? ये 3-4 साल पहले कुछ बाबा को वही पर्चा दे दिया कि आप भक्तों के लिए सेवा में खड़ा जाओ। तो 3 साल पहले जो आस पास के आए, कोई बाल बच्चे मिले, जो आया इसकी दिक्कत 24 घंटा में हल मिली। तो 200-300 आदमी 150 आदमी आता, तो एक किक्कर का पेड़ था,
तावड़ी का मैंने 2 बजे आता और 5 बजे उनको सटा करे अपनी दुकान पर चल जाता। कितने लोग आते हैं? 150 आदमी। जी तो हम इतने आते थे। फिर धीरे धीरे जैसे आराम आया, जब वो भी का आराम आया वो बताते रहिए आगे शायद आगे सारे। फिर ये मीडिया वाले पीछे पड़े, दिल्ली वाले आसपास के कई पीछे पड़े कि यहाँ क्या जादू पहला रखे। भाई हमने तो कोई जादू नहीं पहले रखे। अगला को सीधी कहते हैं कि 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में आराम दिखे 10-20 तो मंदिराओ, मैं तो अपना घर रहा। आज ये जनता का आराम आ रहा, तभी तो जनता जुड़ रही है। अब कल का जाड़ा के लिए आप देख रहे हो बेटे हो कि कल का जाड़ा के लिए चल रहे हैं। जाड़ा तो कल शनिवार को लगेगा, पर आज ही नारियल बांध दिए। अभी तो लगभग 12-1 बजे का टाइम। हर चीज की आप जांच करवा रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया ऑपरेशन और नाम सुन के आ रहे हैं कि भाई गिरावट दाम पर चले। तो काफी लोगों पे ये कंफ्यूज रहता है कि महाराज जी जाड़ा किन किन बीमारियों का लगा। हर चीज का जो पथरी, गांठ, कैंसर, मतलब शरीर। मैं तो केवल क्या कह दूंगा, मैं तो परिचय बता, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। बाकी जनता से आप बातचीत करना, कल का आप देख लेना जो जनता कहेगी। जनता का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। मैं तो इनको सबको नटूंगा कि भाई कोई मनाओ दाम पर। फिर आपके जो दाम पर आते हैं उनको कुछ परहेज वगैरह भी रखना पड़ता है? कोई परहेज नहीं है। जो बाहर के आदमी रहते हैं, अब तो एक बात है, मैं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि जैसे मैं तो आटा पीस रखे बनाओ खाओ, कोई पेमेंट पैसा को नहीं, किसी से हमारे कोई लूट कोई कर की। और पहला जाड़ा के अंदर जैसे पथरी की दवाई लेगा तो जाड़ा लगने बाद में वो दवाई नहीं लेने की व्यवस्था पड़ती है। इसके 2 जाड़ा देने बाद कहीं भी जांच कराते कहीं भी। मैंने देखा काफी लोग एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर आते हैं, वो ठीक हो रही है। वो एक जाड़ा तो आप एम्बुलेंस में लगा देते हो, दूसरा वो अंदर दूसरा आप आते हैं इसमें इस लाइन में लग जाते हैं। लाइन में आते हैं कि महाराज मैं एम्बुलेंस में कहा था उसमें आ गया। तो श्रद्धालु के सभी फायदा हो रहा है तभी आ रहे हैं, नहीं फायदा ना पड़े। वो आप इतने लोगों को एक दिन बुला लो, 2 दिन बुला लो। मेरी बात सुनो, मैं दरगस्ती है बेटे कमारे हैं 4। सही बात। और गाड़िया पहले से 10 लाख की गाड़ी है। सही बात। एक कमेंट कर 12 रुपए को ना सीधा रहना आदमी, सादा आदमी। सही बात। और साधन का हिसाब से काम दे रहा है। बे बाबा जी कहने जो भगवा भैंस पे लिया छाया गिर वो पूजा करना। महाराज जी ने एक बात, कोई माला नहीं, रात को 2 बजे आता हूँ जनता का माला पहनने से वो उपला भगवान ने पे न तो आपने जटा बटा रखी। कोई जट्टा कोई भगवा भैंस कभी, जब तक जीऊंगा जब तक इस साधन में मिलूंगा और इस जनता की सेवा में खड़ा रहूंगा। वो बाबा जी ने रात को आऊँ 2 बजे पूरी जनता को संभालू, 7 बजे गद्दी चिड़ियाबाद में सबके जाड़ दे 400 भेजू। दिक्कत तड़ा कि भाई आराम जद मानूंगा मैं तो इनकी जांच करा आपको डॉक्टर क्या दिक्कत थी या नहीं थी, गांठ मैंने अच्छी नहीं, वो जांच पर जाए। आपको मतलब जाड़ा पर विश्वास नहीं, जांच पे विश्वास है? जांच पर मैं जांच उठ रही नहीं। सही। कि वो कहेंगे महाराज मेरा आराम हो गया, मैं नहीं मान रहा, नहीं तो मालिक को वापस दिक्कत करेगा। जिनने डॉक्टर ने तेरे को क्या दिक्कत बताई थी वो वापिस जाओ और उससे राय लो कि हमारी दिक्कत मिटी या नहीं मिटी। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नॉर्मल आती है, गांठ हुई, पथरी हुई, पित्तमा हुई, क्या मुझे हुई। जो कैंसर का पीड़ित है, जो परिवार का कहता है कि पानी पीते ही पड़ेगा, तो अभी तक तो बाबा की देन है, मेरे चिंता का पड़ा भी नहीं है। बाकी वो परिवार कहते हैं महाराज चाय पी ली, अभी 12 अड्डे पे पी रहा जी, अब आगे 1 रोटी खाए लगा मान ले, अब मेरे खबर थोड़ा पे तो वो तो जनता खैर जनता का आराम बने। पहाड़ी इलाका का मैंने कोई आपको कौन सा और जनता ने मतलब खुद आप ये निवेदन करो कि भाई बेड़ा बनाओ, यहाँ जंगल है। आपकी जो श्रद्धालु आते हैं, काफी लोग वीडियो भी देखते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जाना कहाँ है, तो उनको एड्रेस। शनिवार मंगलवार बुधवार ही है। सीकर से तो 7 किलोमीटर पड़ता है, नीम का थाना से 35 किलोमीटर पड़ता है, जो उदयपुर वाटी के पास गिरावड़ी धाम है। उदयपुर वाटी तहसील हमारी जोना से 7 पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, चिमटे वाले बाबा है राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर वाटी तहसील है, और उदयपुर वाटी तहसील में एक छोटा सा गांव है गिरावड़ी, और ये जो धाम का नाम है वो भी गिरावड़ी धाम के नाम से ही लोग जानते हैं। यहाँ पर सूरदास जी महाराज की समाधि है और समाधि पर भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आइएगा। धन्यवाद।